मुर्दों को पल में जिंदा यीशु का रूह करता है। न जोर से न ताकत से न जोर से न ताकत से यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। यीशु का रूह करता रेहा, यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। यीशु का रूह देता शिफा, यीशु का रूह करता रेहा। मेरे सभी हालातों को यीशु का रूह बदलता है। होते तोड़ देते तीर ते कमान यीशु ने, सानू दित्तियां ने ताकत महान यीशु ने, सानू दित्तियां ने ताकत महान यीशु ने। साडे पैरों थल्ले रखे शैतान यीशु ने, 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 साडे पैरों थल्ले रखे, साडे पैरों थल्ले रखे खुदा। परमेश्वर काम करेगा आपके भाई भाभी के जीवन में। अब से रास्ते खुल गए उनके लिए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल रही है, आपकी आशीषें डबल हो रही हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, अभी मैं से देख रहा हूँ कि बहुत सारी आशीषें आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है। आप किसी के लिए प्रेयर करना है, प्रेयर करना है। बेटा नहीं है उसके पास। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। महिमा महिमा महिमा। मुझे ऐसी आवाजें आ रही हैं। 12 साल 9 साल पापा मेरी मैरिज का हो गया। सुनो
सुनो वो बताता हूँ। 12 साल पहले आपको बांध दिया गया करे कि आपकी शादी ना हो। 9 साल पहले आपको बांध दिया गया जब शादी होगी तो आपको बच्चा ना हो। और कहीं चले जाओ यस नहीं खोल सकता कोई। पापा मैं बहुत जगह गई हूँ पापा, मैं थक चुकी हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। वही मेरा पापा जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। झाड़ा लगा के देख ले। नहीं पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। मैंने कहा झाड़ू लगा के देख ले, चिमटा लगा के देख ले। नहीं पापा मैंने बहुत लगाए, मैं हाँ वही पूछ रहा हूँ, रह गया तो लगा ले। थक चुकी हूँ, मैं नहीं जाना चाहती पापा, मैं जा सुनो, जाऊंगी। प्रभु ने मुझे बोला जब आप प्रभु में भी थे तो भी आप डमाडोल हुए थे एक बार कि मैं यस पापा, सही कह रहा हूँ कि नहीं। यस पापा, जाओ। मैं गई थी, छोड़ दिया प्रभु को, अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। देखो सुनो, ये बातें किसी को मालूम है? नहीं पापा, परमेश्वर को पता है, सब कुछ वो जानता बैटरी है। तेरी बैटरी डाउन। हाँ करता रह तू। हाँ इधर कर बेटे, मेरी तरफ मुंह कर दे, इसको वहीं से घुमा दे, इस कैमरे में मेरी तरफ घुमा दे। हाँ शाबाश, इसको तो दिखा। हाँ दिखा इस लेडीज को, शाबाश। इधर से कर दे, बस यहीं से कर दे। हाँ सुनो बेटे, आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। देखो जब आपको बच्चा नहीं मिला आप भटक गए, आप तंग हो गए, प्रभु ने मुझे नाम दिखाया और अभी फिर कह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि शायद किसी ने बता दिया अगर तुक्का मार रहा पादरी, लेकिन मैं एक नाम देख रहा हूं, पंकज। यस पापा, मेरे ए लड़की, अब समझ में आया यस पापा, कौन है यहाँ पर? परमेश्वर यीशु नासी है। देख मैं तेरी तरफ देख नहीं रहा हूँ और इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहा हूँ। बेटा होगा तुझे यीशु मसीह के नाम में, सारे बंधन टूटेंगे, सारे शराब खत्म होंगे। चलो कम आउट, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, निकल आओ, 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 निकल आओ। चार मुंह खोल और चिल्ला और निकल जाए। बच्चा नहीं होने देगा इसको। नहीं पापा, मैं सबके घर भी नहीं बसा दूंगा। इसके पति ने छोड़ दिया, ये मायके में रहती है। इसके पति ने बोला वो तलाक देगा, वो मायके में रह रही है। यीशु उसको वापिस लेकर आएगा यीशु के नाम में। इसी समय वो सारे शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। चलो निकलो, कम आउट, चल ये क्या, बंधनों को तोड़े यीशु का मसीहा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसीहा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसीहा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसीहा। ओ मसीहा यीशु को मुझको है छू गया। आपकी समझ में आ रहा है कौन है आपके बीच में? चर्च कौन है आपके बीच में? कौन है आपके बीच में? इसने लोकर टांगा हुआ है गले में, देख लो। और प्रभु में थी ये, जिसने लोके टांगा हो उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं ऐसे कर सकता। मैंने इसको बताया, लोके टांगा हुआ है, झाड़ा भी लगवाया, चिमटा भी लगवाया, कुछ नहीं बना। प्रभु को छोड़ दिया, कुछ नहीं बना। वापिस आई, मैंने कहा यीशु ही सब कुछ करेगा अब तेरे लिए। विश्वास करना, अपने पड़ोसी को बोलो यीशु ही तेरे लिए करेगा। जो नहीं हो सकता वो होगा, बस आपको वचन पर भरोसा रखना है। आज बहुत सारे लोग कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि वो सच में वचन की खराई पर नहीं है। अगर आप वचन की खराई पर उतरे तो आज रात परमेश्वर आपके लिए कुछ भी अनहोना होने ना देगा यीशु के नाम में। विश्वास करना है। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उसके कलाम में जाने के लिए? तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। आज पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने वाले लोग बड़ी बरकतों को लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हो सकता है आज आप ना कामयाब हो, किसी बात के लिए आप घर बनाना चाहते हो, परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, लेकिन कोई भी बात जो आपकी पूरी ना हो रही हो, कोई भी डिमांड ऐसी जो आपकी पूरी ना हो रही हो, लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। आज आपकी हर एक डिमांड
हर एक डिमांड पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके लिए बड़े बड़े बिग डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप? आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? याद रखना, आपके मुंह के शब्द। मैं फिर बता रहा हूं, कई बार लोगों को बताया है प्रचार में कि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, लेकिन कई बार आपकी कामयाबी में, आपके जीवन में बढ़ोतरी होने से कह रहे कौन रोकता है? आपके मुंह के शब्द जो हैं वो आपको रोक देते हैं। वो आपके मुंह के शब्द जो हैं, वो आपके विचार कह रहे जब नेगेटिव होते हैं तो उसी समय आपकी बहुत सारी आशीषें रुक जाती हैं। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी करता हूं जो आज का वचन ध्यान से सुन रहे हैं और लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं वो बहुत बड़े सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने वाले हैं, सक्सेसफुल आशीष आ रही है आज यीशु मसीह के नाम में। संपूर्ण मन से अगर आप समर्पण से परमेश्वर के पास आए हैं, कह रहे हैं कि हर चीज में संपूर्ण हो जाओगे, मतलब कि आप भर जाओगे, यहां तक भर जाओगे आशीषों से। कोई यहां तक भरना चाहता है, यहां तक भरना चाहता है। अरे यहां तक भरोगे तो उल्टी हो जाएगी भाई, हैं? यहां तक भरो, यहां तक। हालेलुया, सही कह रहा है वो, कह रहा है यहां तक भरना है। कई लोग कहते हैं यहां तक हो, इसका मतलब उल्टी हो जाएगी। जब कहीं जाते हो 100 रुपए चंदा नहीं, वो क्या डालते हैं? भूल गए, शादी में गए नहीं कई साल हो गए, क्या डालते हैं? सगन। शादी में जब सगन डालते हैं तो खाना पता कहां तक खाते हैं? यहां तक। उसको पता कहता जब 100 रुपए दे रखे भाई, सगन दिया है, 2 आदमी और साथ लेके जाते हैं, यहां तक खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं मुआ मुंह भर ले। हालेलुया, क्या भर ले? कर आज वचन को मुआ मुंह भर ले। आपको लिखना है अपनी डायरी में तरीके, 2 तरीके आपको कामयाब करने के परमेश्वर के पास। कह रहे हैं वो, अगर आप विश्वास करें, ये मेरा मानना है, अगर आपका मानना है तो आप लिख सकते हैं। कह रहे लिखे हुए पर विश्वास करना, नंबर 1 लिखे हुए पर विश्वास करना है। दूसरा, जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलते हैं वो कामयाब होते हैं। याकूब की पत्री 3:2 हम पढ़ेंगे जल्दी से। कोई निकाले याकूब का चैप्टर और 3:2। बहुत बार वचन में लोग चूक जाते हैं। हाँ, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वह सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि अपनी बात से नहीं मुकरता वही सिद्ध है। इसका मतलब कह रहे कि जो वचन में चूक जाता है और कह रहे कि वो कह रहे सिद्ध मनुष्य नहीं हो सकता। कह रहे जो वचन में नहीं चूकता, इसका मतलब जो परमेश्वर की बात वचन में लिखी है उसको मानने में नहीं चूकता है, वो आदमी हमेशा सक्सेसफुल होगा, सिद्ध होगा यीशु मसीह के नाम में, परफेक्ट होगा, परफेक्ट। पवित्र आत्मा कहता है कि वो लोग परफेक्ट होंगे जो लोग कह रहे के वचन को मानने में, चलने में, उस पर चलने में, कि रोज एक प्रैक्टिस करेंगे। परमेश्वर मैं पिछले हफ्ते इस वचन को नहीं मान पाया, मैं इस आज्ञा को नहीं मान पाया, लेकिन परमेश्वर मैं इन दिनों में तैयारी कर रहा हूं। पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान लगाता है। सारे बोलो हालेलुया। 2 आत्मिक लड़के थे, वो शादी में गए। 2 आत्मिक लड़कों को बुलावा आया शादी में। तो एक लड़का बोला, कह रहा कि नहीं मैं आज तो प्रभु के घर जाऊंगा, संडे है। लेकिन एक लड़का कह रहा कि नहीं यार, मैं देख कर आऊंगा ढोल बाजे और ये वो, शादी में क्या क्या खाना होगा, क्या क्या होगा। तो उसी समय वो लड़का शादी में गया और बैठ गया, और जब उन्हें देखा वहां पर डांसर डांस कर रही हैं और वो बाजे बज रहे हैं, उसी समय लोग शराब पी रहे हैं और गालियां दे दे के नाच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, शादियों में ऐसा करते हैं। और उसी समय वो लड़का अंदर बैठा बैठा कह रहा था, कह रहा यार इससे अच्छा तो मैं परमेश्वर के घर ही चला जाता। वो लड़का कह रहा था मैंने गलती कर दिया, मुझे तो चर्च जाना चाहिए था, आज के दिन यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो लड़का चर्च के अंदर बैठा था, उसके मन में क्या चल रहा था? कहता यार मेरा दोस्त शादी में चला गया, कह रहा मुझे भी आज शादी में जाना चाहिए था। आप समझ रहे हैं, दोनों में से परमेश्वर को कौन पसंद आया? परमेश्वर को वो पसंद आया जिसने शादी में बैठकर ये कहा कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे तो यहाँ आना चाहिए था। हालेलुया। आप समझ में आएंगे नहीं? कह रहा अगर वचन आपके अंदर काम कर रहा है, अगर आपके अंदर कायल कर रहा है, तो याद रखना आपकी बढ़ोतरी होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता यीशु के नाम में।
अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए, आप चले गए ऐसी जगह, लेकिन आपके अंदर ये चल रहा है कि परमेश्वर कि मैंने गलती कर दी है, शायद ये गुनाह मैंने कर दिया है, पवित्र आत्मा शायद मुझे आज के दिन यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आपके अंदर थोड़ी सी इच्छा है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात आपके मन की इच्छा को पूरी जरूर करेगा ईश्वर के नाम में। पवित्र आत्मा को वो पसंद है। मैंने क्या कहा आते ही कुछ लोग नाटक करते हैं, चर्च में आते हैं, बैठे यहाँ होते हैं, उनका ध्यान कहता है कि कहीं और होता है। कहता है परमेश्वर उन लोगों की ओर ध्यान लगाता है, कह रहा उन्हें कामयाब करता है जो लोग कहते हैं पवित्र आत्मा की ओर कह रहा ध्यान रखते हैं, उसके वचनों की ओर ध्यान रखते हैं, कि उसकी बातों की ओर ध्यान रखते हैं। यहाँ पर याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो याकूब जो है वो अपनी लाइफ के अंदर हमेशा यही सोचता था, जब उसने गलती कर दिया एसाव के साथ, और उसके बाद वो अंदर ही अंदर कायल था कि परमेश्वर मैंने अपने भाई को धोखा दिया। जब वो लबान के यहाँ पर गया, वो अंदर अंदर इस बात के लिए कायल था, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को माना नहीं, मैं अब से खराई पर उतरूंगा। और उसी समय परमेश्वर उससे मिलने आ गया। मैं देख रहा था कि परमेश्वर ये इतना चालाक आदमी है, झूठा आदमी है, लेकिन तू इससे कैसे मिलने चला गया? क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। हालेलुया। अगर आज आप कैसी भी हालत में, कैसी भी परिस्थिति में, कोई भी गुनाह हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा आपको खरा है, वचन की खराई पर बने रहो। अगर आप वचन के साथ सच्चाई पर चलते रहे तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि एंजल को भेजेगा, स्वर्गदूत आज से तुम्हारा सेवा करने के लिए आएंगे तुम्हारी। मैं कह रहा हूं आपने सेवा किया अब तक, पास्टर की आपने सेवा किया, यीशु मसीह की, लेकिन अगर आप वचन की खराई पर चले, इस साल में स्वर्गदूत आएंगे आपकी सेवा करने के लिए। आमीन बोलने वालों की होगी आमीन। क्योंकि बाइबल बोलती है तुम्हारी हाँ की हाँ और सारी बातें आमीन में पूरी होती हैं। कितने विश्वास करते हैं? बाइबल बताते हैं कि रूत के पहले चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं उसके 4 से लेकर 5 तक कह रहे बहुत बार वचन में लोग चूक जाया करते हैं, चूक जाते हैं और इसी कारण से दुख उठाते हैं। मतलब जब वो वचन में चूक जाता है, उसको पता होने के बाद कि वचन बोलता है कि लड़की को छूना पाप है, वचन बोलता है शराब को छूना पाप है, माँ बाप को गाली देना, तुच्छ जानना पाप है, संडे के दिन चर्च ना आना पाप है, दशवांश की चोरी करना पाप है, लेकिन हम बहुत बार जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। तो उसी समय वचन जो है कह रहा है कि अपनी खराई पर खड़ा है। अगर आप खराई पर खड़े हैं तो वचन भी खराई पर खड़ा है, सच्चाई पर खड़ा है। अगर आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर स्वर्गदूत भेजेगा आपकी सेवा करने के लिए। वो स्वर्गदूत आते हैं और टेस्टमनी लेकर जाते हैं, आपकी टेस्टमनी बनेगी साल में। आमीन बोलने वाले। रूत के पहले चैप्टर में वहां पर बाइबल बताती एलीमेक जो था, जब खुदा के घर को छोड़कर जा रहा था, वो यरूशलेम को छोड़कर जब चला गया, तो उसी समय जब मोआब देश में गया तो उसके थोड़े ही दिन के बाद कह रहे वो वहां जाने के बाद मर गया, क्योंकि उसने लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। उसके थोड़े दिन 10 साल के बाद उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के दोनों बच्चे, मतलब एलीमेलेक के दोनों बेटे 10 साल के बाद मर गए। कारण क्या था? कारण उसने लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। आप सुन रहे हैं? लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम अन्य जातियों से शादी ना करना। मोआब की लड़कियों से शादी कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको समझना है, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो लिखे हुए पर, जब कह रहे हैं कि लिखे हुए पर विश्वास नहीं करते, तब वो मुसीबत में फंसते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो कह रहे हैं कि सब कुछ जानता हो, बाइबल को जानता हो, बहुत अच्छे से जानता हो, घमंड भी करता हो कि मुझे बाइबल आती है, पादरी से ज्यादा अच्छा प्रचार आता है मुझे। परमेश्वर इस चीज को नहीं देखता, परमेश्वर उस चीज को देखता है कि मेरा दास कितनी खराई पर चलता है, मेरा बेटा मेरी बेटी कितनी खराई पर चलती है। अय्यूब अपनी खराई पर बना हुआ था, दुख आया, मुसीबत आया, समस्याएं आई, उसकी पत्नी छोड़कर चली गई, लेकिन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने शैतान को कहा, देख मेरा दास अब तक खराई पर बना हुआ है, सच्चाई पर बना हुआ है, ये इसने मुझे छोड़ा नहीं है। कहता लिखे हुए पर विश्वास करता है ये, क्योंकि अय्यूब क्यों बैठा था, इतनी देर में भाग जाता घर छोड़कर, जिसके बच्चे मर जाए, जिसका परिवार तबाह हो जाए, बिजनेस तबाह हो जाए, सेवकाई में प्रॉब्लम आ जाए, कहता भाग जाता। लेकिन उसने कहा, कहता मैं लिखे हुए पर विश्वास करता हूं, इसमें लिखा है परमेश्वर अपने, कह रहा है कि उसमें बाइबल बताती है कि भजन संहिता 91 में लिखा क्लियर, कह रहा तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है चर्च कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता चिंता ना करो, कहता ये जीवन जो है वो चिरस्थायी, मैं कह रहा हूं कि वो थोड़े दिन का है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो जीवन जो मैं देने जा रहा हूं
वो ना मरने वाला जीवन है, वो हमेशा का जीवन है। लिखे हुए पर विश्वास करना है, बस लिखे हुए पर। इसकी आवाज खोल थोड़ा, लिखे हुए पर विश्वास करना है। आज बहुत सारे लोग चिंता में, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, अपाइज हो गया, मर गया, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 70 साल के बाद क्या करेंगे? लेकिन बाइबल कहती है जिसने लिखे पर विश्वास किया, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा, वो अमर रहेगा, मरेगा नहीं, परमेश्वर के पास जाएगा। बाइबल कहती है मत्ती 4:11 में कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुआ तो उसी समय वो वचन की कसौटी पर खरा उतरा, उसकी परीक्षा हुई, शैतान ने उसकी परीक्षा लिया। लेकिन जब मसीह लोग कह रहे कोई अन्य जाति मसीह में आता है तो उसी समय उसकी परीक्षा होती है, याद रखना। कह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने अपना बच्चा खो दिया हो, किसी ने पत्नी खो दी हो, परिवार खो दिया हो, बच्चे खो दिए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है माँ बाप खो दिए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है चिंता ना करें, कह रहे कि लिखे हुए पर विश्वास करना, कह रहे परमेश्वर तुम्हें इस धरती पर सारे आनंद वापिस लौटाएगा यीशु मसीह के नाम। कह रहा वो आनंद तुम्हारी गोद में आएगा, वो ब्लेसिंग तुम्हारी गोद में आएगी। कह रहे कि वो लोग छाती पीटेंगे जो लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर, वचन पर, लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। कहता है वो 3.5 साल तक इस धरती पर तड़पेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है जिनको वचन पर विश्वास है वो आज फैसला लो कि अपने वचन को, अपने मुंह के वचनों को मैं सही करूंगा, मैं अपने मुंह के अंगीकार को सही करूंगा। परमेश्वर के आत्मा ने एक गाइड देने के लिए पास्टर रखे हैं, मतलब आपको शिक्षा देने के लिए, परीक्षा से बचाने के लिए रखे हैं। अगर हम आपको हर संडे प्रचार करते हैं वो इसलिए कि आप परीक्षा से बचाए जाएं। जब आप स्कूल में जाते हैं, 10वीं में जाते हैं, 12वीं में जाते हैं, आप क्यों ट्यूशन रखते हैं अपने बच्चों की? वो इसलिए कि ताकि आप वचन को सुने और वचन को सुनने के बाद गहरी गहरी बातें जो हैं, जो अच्छी बात है, जो आपको सीखने की, उसको नोट करें और उसको लिख लें अपनी डायरी में। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो लोग वचन की खराई पर चलते हैं, बाइबल कहती है जो लोग संडे को वचन सुनकर जाते हैं उनको परमेश्वर उनके हृदय को, उनके मन को, उनके होठों को फिर से शुद्ध करता है वचन यीशु के नाम में। आज से आप शुद्ध हो गए हैं, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने ताड़ियां बजा रहे हैं शुद्ध हो गए आज। हालेलुया बोलने वाले शुद्ध हो जाओ आज। इसकी आवाज खोलना, सारे बोला हालेलुया। याकूब के 3:2 में फिर लिखा, मैं बता रहा हूं, कह रहा जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। विश्वास रखो जो वचन पर चलता है और जो अपनी बात में मुकरता नहीं है कि परमेश्वर मैंने तुझे कहा था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बैप्टिज्म लिया, आप मुकरे नहीं हैं, आप वहीं के वहीं खड़े हैं। आपने स्टैंड लिया है, किसी की भलाई करने के लिए स्टैंड लिया है, आपने वचन पर स्टैंड लिया हुआ है कि परमेश्वर चाहे मेरा परिवार, मेरे माँ बाप मुझे चर्च जाने न दे, लेकिन परमेश्वर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसने स्टैंड लिया है, अब मैं इसके लिए स्टैंड लूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर अब आपके लिए स्टैंड लेगा। चर्च, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आज तक स्टैंड नहीं लिया, आपका फेवर नहीं किया, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद आपको वो स्टैंड दिखाई देगा, वो फेवर दिखाई देगा, परमेश्वर आपके लिए खड़ा दिखाई देगा। आप इस साल में बड़ी आशीषों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम परमेश्वर की बातों में बना रहा, हो सकता था कि वो अपनी मुसीबतों को देखकर उसकी प्रॉपर्टी छीन लिया, उसके भाई ने, भतीजे ने धोखा कर लिया, लूत ने जिस राजा के पास वो काम करता था उस राजा ने भी उसके साथ धोखा कर लिया, उसकी पत्नी को रख लिया, उसके कुएं रख लिए, उसके हर साधन को उसने रख लिया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर में बना रहा क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं चूक गया वचन में, अगर मैं मुकर गया, अगर मैं अपनी खराई पर ना रहा तो कहता है मैं परमेश्वर की भलाइयों को देखने नहीं पाऊंगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम परमेश्वर भलाई कब करते हैं। परमेश्वर जब भलाई करते हैं जब व्यक्ति को वो देख लेते हैं, परख लेते हैं कि ये मेरा ही आदमी है, ये चाहे कुछ भी हो जाए भागने वाला नहीं है। याद रखना कि परमेश्वर उस दिन से उसके जीवन में काम करना स्टार्ट करते हैं। हम बहुत बार कहते हैं हम परीक्षा देना नहीं चाहते, लेकिन हम परमेश्वर से सिर्फ लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ाता। कहता है जिस व्यक्ति को आग की भट्टी में रखा जाता है, ईंट को आग की भट्टी में रखा जाता है और ईंट कह रही होती है मैं बहुत जल रही हूं मुझे निकाल लो, लेकिन उसके बाद निकालने के बाद उसके ऊपर पानी डाला जाता है, फिर उसी ईंट को इस्तेमाल किया जाता है और एक बहुत बड़ी इमारत बना दी जाती है उसके ऊपर। याद रखना वो ईंट आप है। चर्च, अगर आप पिस रहे हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, हो सकता है किसी ने आपको गलत बोल दिया है, किसी के मुंह के शब्दों ने आपको ठेस बचा दी हो, मैं कह रहा हूं आप चिंता ना करें, किसी बीमारी ने आपको ठेस बचा दी है या कोई हादसा आपके घर में ऐसा हो गया है आपको ठेस बचा दी है। याद रखना परमेश्वर ने अय्यूब को
और संतान दिया और उसी की संतान को ऐसी बुद्धि दिया। परमेश्वर ने कहा इतना सुंदर बनाया, यूरोप में सबसे ज्यादा उसकी लड़कियां सुंदर थी। हालेलुया। उससे बच्चे इतने सुंदर थे, उसके बच्चे इतने पैसे वाले हो गए। कह रहा है कि उसके घर में सबसे ऊंट, मैं कह रहा हूं बैल, गाय, मैं कह रहा हूं जो उसके पशु थे, जानवर थे, सबसे अधिक हो गए, सबसे धनी हो गया। बाइबल बताती है कि यूरोप के अंदर सबसे धनी आदमी हो गया अय्यूब। याद रखना, अगर आप खराई पर चल रहे हैं, परमेश्वर आपको सबसे ऊंचाई पर रखने वाला यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जुबान पर कंट्रोल ना करे तो कह रहा है उसकी भक्ति बेकार है। समझ में आया? कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को भक्त समझें, अपने आप को विश्वासी समझें और अपनी जुबान पर कंट्रोल ना करें तो आपकी भक्ति बेकार है। घोड़े को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है चर्च? बताएगा कोई? आवाज के साथ बताओ। ही पता ना आपको? उसकी लगाम रोकनी पड़ती है, घोड़ा से रोकनी पड़ती है कि नहीं? लेकिन आजकल जुबान रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? मैं औरतों से पूछना चाहता हूं, इनकी जुबान रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके एक धागा डालना पड़ेगा जुबान में और इनका धागा जो है पति को देना पड़ेगा, एक हाथ पे ऐसे डालेगा, जैसे ही बोले है, हो सकता है ऐसे? अरे हो सकता है क्या? परमेश्वर कह रहा है कि अगर कोई भक्त कहे, अगर कोई विश्वासी कहे और अपनी जुबान पे लगाम ना दे तो कहता बेकार है। आपने 40 उपवास किए, एक बार जुबान से आपने किसी को, अपने नौकर को बदतमीजी कर दिया, आपके उपवास बेकार। समझा रहा हूं आपको। आपकी जुबान खुलवाना चाहता है शैतान। देखा कुकर, देखा हमने कुकर, कुकर देखा, खिचड़ी में कुकर सीटी बते, कुकर का मुंह देखा आपने? ऐसा लगता है फटेगा, अभी फटेगा। और औरत दौड़ के जाती है कड़छी लेके, आप समझ रहे हैं? कहता है कई बार आपके ऊपर शैतान इतनी प्रॉब्लम डालता है, आप कुकर, तेरे को पता है मैं उपवास करके आ रहा हूं, तेरे को पता है प्रार्थना करके आ रहा हूं। पादरी ऐसा करते हैं, थोड़ा बताना पड़ेगा ना। विश्वासी ऐसा करते हैं, समझ में आया? ऐसा करते हैं विश्वासी और घर में जाके फट जाते हैं। पता तेरे को, एक तो सारा दिन गर्मी में पादरी ने 5 बजा दिए, संडे चर्च से खुदा के घर से फैसनगर, क्या होगा? फटेगा जाकर। बेकार बेकार बेकार, सेवा बेकार। और भाई साहब औरतों के सामने तो मुझे लगता है स्टिकर ही खरीद लेना चाहिए बाजार से। सुन रहे कि नहीं? आपको कह रहा हूं कि आपको अपनी जुबान पर लगाम देना है। अपने पड़ोसी को बोला जुबान पर लगाम दे। किसको बोल रहे हो? ओए, किसको समझा रहा है? अपने दुश्मन को समझा, अपने पड़ोसी को समझा, अपने रिश्तेदारों को समझाओ। कोई बोलता है ऐसे? देखो यीशु मसीह ने क्यों कहा, कहता है कि सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो आप, हाथ को कंट्रोल कर सकते हो। देखो जुबान को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? आज इंसान जो है जहाज चलाना सीख गया, जहाज पे कंट्रोल करना सीख गया है। करा के जानवरों पर कंट्रोल करना सीख गया है, लेकिन जुबान पर कंट्रोल करना नहीं सीखता। बोलो हालेलुया। आप छोटे बच्चे नहीं हो, छोटा बच्चा भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन आज बड़े बच्चे, कह रहे बड़े लोग अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कह रहा कि जब आप कंट्रोल करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मुसीबतों को कंट्रोल कर रहा है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। उन बीमारियों को कंट्रोल कर रहा है चर्च, उन आने वाली विपत्तियों को कंट्रोल कर रहा है चर्च। याद रखना, परमेश्वर कंट्रोल करेगा ना करे ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लिखा है वचन पर गौर करो, करे तो आज परमेश्वर आप पर गौर करेगा। अगर आपने वचन पर गौर नहीं किया, कहता इसलिए करें कि मुसीबतें आती हैं। ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक और बीपी क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते। ज्यादा गुस्से वाला आदमी, ज्यादा बोलने वाला आदमी, उसको बीपी मिलेगा, हाइपर रहेगा, वो अटैक आएंगे, प्रॉब्लम रहेगी। डॉक्टर उसको बोलते हैं मुस्कुराया कर, कहीं और जाया कर, पहाड़ी पे जाया कर,
कहीं और जाया कर, लेकिन आपको समझना है। कहता है अगर आप कंट्रोल करना सीख गए, आज पूरी दुनिया में जीव के कारण ही लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, आज लोगों के रिश्ते टूट गए हैं, आज इस जीव के कारण ही कहता है लोगों के परिवार टूट रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप जोड़ना चाहते हैं अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, तो उसी समय अपने हाथों को उठाओ, बोलो अपनी जुबान पर लगाम देंगे। लाएं घोड़े वाली लगाम। एक बार पति पत्नी आपस में बहुत झगड़ रहे थे, और एक बार पति ने अपनी पत्नी को खूब पीटा, और पीटने के बाद पंचायत हुई, और पंचायत होने के बाद क्या हुआ, पंचायत में जब उधर से भी लोग आए, इधर से भी लोग आए, और लोग आने के बाद उसी समय बैठ के बोले आदमी को, बता भाई तूने क्यों पीटा इसको? कहता जी इसकी जुबान बहुत चलती है। और औरत आगे से खड़ी हुई भरी पंचायत में, कह रही ये तो यूं ही चलेगी। आदमी को गुस्सा आया। हाँ, आदमी खड़ा हुआ कह रहा ये कांग्रेस का हाथ यूं ही चलता रहेगा फिर सबके साथ। सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा गया, कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वो कहती यूं ही चलता रहेगा। आपको समझना है, अगर आप अपनी जुबान पर लगाम दें, मैं कह रहा हूं उसी समय घर के रिश्ते टूटने बंद। बच्चे जुबान पर लगाम दें, कह रहे हैं कि आज के बाद कहते हैं बच्चे कह रहे पढ़ाई में जीरो नहीं हीरो बनेंगे यीशु के नाम में। आपको समझना है, कह रहे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, ग्राहकों के साथ बदतमीजी करना छोड़ दें, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके बिजनेस रुकेंगे नहीं, दौड़ेंगे चर्च यीशु के नाम में। आपसे पूछ रहा हूं, ज्यादातर आप कहीं जाते हैं तो लोग क्या पूछते हैं? मदर टंग क्या है आपकी? कितने पूछते हैं, है ना? पूछते हैं ना आपकी मातृभाषा क्या है? अरे एक बात बताओ भाई, यही क्यों पूछते हैं? मदर टंग क्यों पूछते हैं? मदर टंग क्योंकि मदर ज्यादा बोलती हैं, उनको भी पता है मातृभाषा बना दो। कोई पूछता है फादर टंग क्यों नहीं है भाई? मदर टंग क्यों है? अरे भाई मातृभाषा, पिता भाषा क्यों नहीं है? कह रहे मातृभाषा क्या है? क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको पता है ये जनानियां ज्यादा ही बोलती हैं, इनकी जुबान रुकने वाली नहीं है। बोला हालेलुया। मतलब आदत पड़ी हुई है। अरे गलती जीभ करती है और फट से अंदर चली जाती है अपने कमरे में, गलती करके भाग जाती है। पिटता कौन है? शरीर। और आजकल ऐसा ही होता है, नवी नवी शादी होती है, मोहल्ले में झगड़ा औरत करती है, पिटता कौन है? आदमी। वो तो कुंडा लगा के अंदर चली जाती है, मैं देख लूंगी शाम को मेरा पति आने वाला है, और बेचारा आ रहा होता है, लड़के बैठे होते हैं, उसकी सिर फाड़ के चले जाते हैं। झगड़ा तो उसने किया ना? अरे हाँ कि ना भाइयों, तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं अपनी जुबान पर कंट्रोल करूंगा, क्योंकि ये बातें सीखने की हैं। नीति वचन 6:3 में लिखा, 2 और 3 में लिखा कि तू अपने ही मुंह के द्वारा पकड़ा गया। फिर से पढ़। तू तो अपने मुंह के वचनों से फंसा, देखो, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है। 6:2 में लिखा कि तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और पकड़ा गया। कहता है इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि शैतान जानता है जब आप मुंह के शब्दों का घर में गुस्से में इस्तेमाल करते हैं, बाहर गलत इस्तेमाल करते हैं, शैतान आपका पीछा करता है। इसलिए कह रहा है कि आपको अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। आज इसी समय जिसने भी अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं किया, अपने हाथों को उठाऊं कि परमेश्वर इसी समय कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, हम आबाद होंगे यीशु के नाम में। हम इसी समय अपने परिवार को आबाद करते हैं, अपने घराने को, सेवकाई को, बिजनेस को आबाद करते हैं यीशु के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी जो भी मुंह से शब्द हमारे लिए किसी ने निकाले हैं, हमने निकाले हैं, हम इसी समय उसको कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में।